मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 10। उस देश में हम लोग लगभग 1 महीना रहे। जंगली लोगों ने साहबों को कभी बाहर ना निकाला। बातचीत भला क्या करते। शायद वे सब समझते थे कि इन देवताओं को बाहर निकाला गया तो नामालूम उस देश को किस आफत में डाल दें। देवताओं को वे कोई भयानक जीव समझते थे जिसने नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं पहुंचाना था। इस 1 महीने में मैंने देश की अच्छी तरह छानबीन कर ली। उसके एक तरफ तो समुद्र था, पश्चिम की तरफ एक ऊंचा पहाड़ था जिस पर बर्फ जमी हुई थी, दक्षिण की तरफ पथरीला मैदान था जहां मीलों तक घास के सिवा कोई चीज ना थी। यहाँ से भागे भी तो जाए कहाँ। मुझे ये फिक्र बराबर सताया करती थी। समुद्र के किनारे जंगली लोग बराबर आते जाते रहते थे, इसलिए उधर जाने में फिर पकड़ लिए जाने का भय था। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था और फिर कौन जानता है उस पार क्या हो। उस पार पहुंचना भी असंभव सा जान पड़ता था। उसी मैदान की तरफ भागने का रास्ता था। 150 कोस भागने पर शायद कोई दूसरा देश मिल जाए जहाँ के आदमी ऐसे जंगली ना हो। यही मैंने निश्चय किया। एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आज साहब की झोपड़ी के सामने दोनों पहरे वाले ठंड के मारे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे। मैदान साफ था। मैंने सोचा इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले। जब सब लोग सो गए तो मैंने पत्थर खिसकाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर साहब मेम को बाहर निकलने का इशारा किया। साहब मेरे इशारे खूब समझने लगे थे। दोनों प्राणी तुरंत ही निकल खड़े हुए। मैं आगे आगे चला। 2 दिन का खाना मैंने पहले से ही लाकर साहब को दे दिया था। इसकी चिंता ना थी, बस फिक्र यही थी कि हम लोगों को यहाँ ना पाकर वे जंगली लोग हमारा पीछा ना करें। इसलिए रात भर में हमसे जितना चला जा सका उतना चलना चाहिए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैं तो बेखटके चला जाता था, पर साहबों को बड़ा कष्ट हो रहा था। मेम साहब तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थी। साहब के बहुत कहने सुनने पर ही उठती थी। एक बार मेम साहब झुंझलाकर बोले, आखिर इस तरह हम लोग कब तक चलेंगे? साहब ने कहा, जब तक चला जाए। मेम साहब बोली, यहीं ठहर क्यों नहीं जाते, सवेरे चलेंगे। साहब ने कहा, और जो सवेरे पकड़ लिए गए तो? मेम ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। फिर चली, मगर भुनभुना रही थी कि इससे तो हमारी कैदी अच्छी थी कि आराम से पड़े तो थे, यहाँ लाकर न जाने किस जंगल में डाल दिया कि प्यासे मर जाएं। कहीं बस्ती का नाम नहीं। इस तरह हम लोग आधे घंटे तक लगे होंगे कि पीछे से बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया। मालूम होता था सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते हैं। मैं समझ गया कि हमारे भागने का भेद खुल गया है और वही लोग हमें पकड़ने चले आ रहे हैं। साहब ने मेम से कहा, लगता है वही शैतान है, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मेम ने कहा, हाँ हाँ, मालूम तो होता है। साहब बोले, बेचारा कल्लू यहाँ तक तो ले आया, अब हमारे नसीब ही फूटे हो तो वो क्या कर सकता है। मेम ने कहा, हम लोग दौड़ते हैं, शायद कोई ठिकाना मिल जाए। दोनों आदमी दौड़े। वही मेम साहब, जिन्हें एक एक पग चलना भी दूभर हो रहा था, दौड़ने लगी। हिम्मत में इतना बल है। सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरब की ओर अब कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था। ज़रा देर में दिन निकल आएगा, तब हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि हम किधर जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ हम दौड़ते जाते थे। इस तरह आधा घंटा और गुजरा। अब पौ फटने लगी थी। रास्ता साफ नजर आने लगा, मगर पीछा करने वाले भी बहुत समीप पहुंच गए। उनकी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। भूमि बराबर होती तो शायद वे दिखाई भी देने लगते। मैं ये सोचता हुआ दौड़ रहा था कि अगर सबों ने आ पकड़ा तो हम
कैसे अपनी रक्षा करेंगे? सहसा हमें गहरी गार सी नजर आई। मैंने सोचा इस गार में छिप जाएं और उसके मुंह को घास फूस से छिपा दें तो शायद उन काले आदमियों से जान बच जाए। अगर पकड़ लिए गए तो फिर उसी काल कोठरी में सड़ेंगे, बच गए तो दिन भर में न जाने हम कितनी दूर निकल जाएंगे। ये सोचकर मैं उस गार के अंदर घुसा। मेम और साहब दोनों मेरा मतलब समझ गए। मेरे पीछे पीछे वे दोनों भी गार में घुसे, पर दोनों डर रहे थे कि कहीं शेर या चीता अंदर ना बैठा हो। मैं आगे था। थोड़ी ही दूर गया होगा कि 2 दीपक से उस अंधकार में जलते दिखाई दिए। मैं जोर से चिल्लाकर पीछे हटा। सामने सचमुच एक शेर बैठा हुआ था। अब क्या करूं? मेरे तो जैसे होश हवास गुम हो गए। मैं न आगे जा सकता था न पीछे, बस वहीं पत्थर की मूरत की भांति खड़ा था। साहब और मेम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मैं तो भला खड़ा रहा, पर उन दोनों जनों की तो जान ही निकल सी गई। अब मेरे होश ठिकाने हुए, अपना डर जाता रहा। जाकर उन दोनों को सूंघा। मरे ना थे, जान बाकी थी। सोचने लगा अब क्या करूं? एक आफत से तो मर मर के बचे थे, ये नई मुसीबत पड़ गई। मगर ये बात क्या है कि शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं, कूदकर झपटना तो दूर रहा। चुपचाप मेरी ओर ताक रहा था। मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आई कि मेरा खौफ जाता रहा। मैं डरते डरते एक कदम और आगे बढ़ा, फिर भी शेर अपनी जगह से ना हिला। अब मेरे कानों में धीरे धीरे करहाने की आवाज आई। समझ गया बीमार है। जरा पास और गया तो शेर ने दर्द भरी आवाज मुंह से निकाली और अपना अगला दाहिना पैर उठाया। वो बुरी तरह फूला हुआ था। अब समझ में आ गया, इसी वजह से ये महाशय दम साधे बैठे हुए थे। बार बार पूंछ हिलाते थे, जम्हाइयाँ लेते थे और हम लोगों को कूं कूं करते थे। जरूर इसके पाँव में कांटा चुभा हुआ है, मगर मैं कैसे निकालता? यहाँ तो दांत भी बिल्कुल शेरों ही जैसे हैं। पहले तो जी में आया कि ये कुछ कर तो सकते नहीं, इन्हें यहीं पड़े रहने दूं। कहीं ऐसा ना हो कि कांटा निकालते ही इनका मिजाज बदल जाए और एक ही जस्त में हम तीनों को चट कर जाएं। मगर फिर दया आई। ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते कि किसी का एहसान भूल जाएं। ये भी तो हमारी बिरादरी का ही जीव है। ये सोचकर मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा। आखिर थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली। मुझे शेर के पास बैठे देखकर कुछ हिम्मत हुई, वहां से भागे नहीं। शेर ने उन्हें देखकर भी पूंछ हिलाना शुरू किया और बार बार अपना सूजा पैर उठाने लगा। साहब भी समझ गए कि शेर लंगड़ा है। साहब ने मेम को कई बार झंझोड़ा। जब मेम को भी होश आया तो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे। तब साहब ने शेर के पास जाकर उसका पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। शेर का दर्द जाता रहा। उसने साहब के पैरों पर सिर रख दिया और पूंछ हिलाने लगा। एकाएक बाहर आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि जंगली लोग हमारा पीछा करते हुए आ पहुंचे हैं। मैं जाकर द्वार पर खड़ा हो गया। यहाँ तो किसी को आने ना दूंगा, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। मैं द्वार पर आया ही था कि 10-12 आदमी लंबे लंबे भाले लिए, मुंह पर लाल रंग लगाए सामने आकर खड़े हो गए और मुझे देखते ही तालियां बजाकर खुश होने लगे। खुश हो रहे थे कि अब मार लिया, बचकर कहाँ जा सकते हैं। 2-3 आदमी गार में बैठने की कोशिश करने लगे। उस भाले और ढाल के सामने मेरी क्या चलती, बस खड़ा भौंक रहा था। अरे आसमान फट पड़ा या 2 पहाड़ लड़ गए, ऐसे जोर से गरज हुई कि सारी गुफा हिल गई।
शेर की गरज थी। आदमियों को द्वार पर देखते ही उसने एक जस्त मारी और द्वार पर आ पहुंचा। कुछ ना पूछो, उन दुष्टों की ऐसी भगदड़ मची, भाले और ढाले छोड़ छोड़कर एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे, मगर एक को शेर ने दबोच लिया और हमारे सामने ही उसे चट कर दिया। मेरे तो रोए खड़े हो गए और मेम साहब ने आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस भयानक जानवर का क्या ठिकाना, न जाने कब इसका मिजाज बदल जाए और हमारी तुक्का बोटी कर डाले। कोई घंटे भर तो मैं वहाँ पर जब्त किए बैठा रहा। जब मैंने बाहर आकर देख लिया कि उन आदमियों में से एक का भी पता नहीं, तब मैंने साहब से चलने का इशारा किया। वे दोनों डरते डरते निकले और फिर उसी तरफ चल पड़े। शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गाय हो। फिर भी मेरा तो यही जी चाहता था कि ये महाशय अब हमारे ऊपर दया करते और हमें हमारी राह जाने देते। शाम होते होते हम लोग एक जंगल में पहुंच गए। इतना घना जंगल था कि कुछ सुझाई न देता था। शेर के पीछे पीछे चले जाते थे। एकाएक वह कोई आहट पाकर ठिठक गया, फिर कान खड़े कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता घुर्राने लगा। सहसा सामने एक शेर आ गया। मेरी तो जान ही निकल गई और साहब और मेम दोनों एक पेड़ की आड़ में दुबक गए। मगर उस शैतान ने हमें देख लिया था। वो जोर से गरजकर साहब की तरफ चला कि हमारे शेर ने लपककर उस पर हमला किया। दोनों गुथ गए। हमारे प्राण सूखे जाते थे। कहीं उसने हमारे मित्र शेर को मार लिया तो फिर हम लोगों की खैरियत नहीं। मैं चाहता तो भाग जाता, पर साहब और मेम को छोड़कर कैसे भागता। पेड़ इतने सीधे और घने थे कि उन पर चढ़ना मुश्किल था। मन में मना रहे थे कि हमारे शेर की जीत हो। कभी वो दबा लेता, कभी ये, कभी पंजों से लड़ते, कभी दांतों से। दोनों पंजों से लड़ते लड़ते खड़े हो जाते। मुंह और बदन से खून बह रहा था। दोनों की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। दोनों गरज रहे थे और हम सांस रोके हुए ये लड़ाई देख रहे थे। घंटे भर की लड़ाई के बाद आखिर हमारे मित्र की जीत हुई। उसने उसे चित्त गिरा दिया और पंजे से उसका पेट फाड़ डाला। हम तीनों खुशी से नाचने लगे, मगर हमारे मित्र शेर का भी कचूमर निकल गया था। सारी देह जख्मों से चूर हो रही थी। वहीं लेट गया। हमने भी वहीं रात काटी। खाने को कुछ ना मिला। साहब और मेम ने रास्ते में कोई फल खाया था, पर मुझे फलों से क्या मतलब। मुझे तो शिकार चाहिए और अंधेरे में कोई शिकार करना कठिन था। मैं उपासा ही रह गया। दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे, मगर अफसोस, मैं समुद्र के किनारे किसी शिकार की टोह में था कि हमारे मित्र शेर ने, जो थककर एक चट्टान की आड़ में बैठा था, धीरे धीरे करहाना शुरू किया। मैंने जाकर देखा तो उसकी आंखें पथरा गई थीं। थोड़ी देर में ही वह वहीं मर गया। कल की लड़ाई में वो बहुत घायल हो गया था। मैं बड़ी देर तक उसकी लाश पर बैठा रोता रहा। मेम और साहब भी बहुत दुखी हुए, मगर समुद्र के किनारे पहुंचने की खुशी में वह गम जल्दी भूल गया। मैं अभी शिकार की तलाश में ही था कि सहसा किसी चीज़ के घरघराने की आवाज़ मेरे कानों में आई। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। रेल की आवाज़ सुन चुका था, भग 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 भग। मोटर कार की आवाज़ भी सुन चुका था। ये आवाज़ उन सभी से अलग थी, जैसे आसमान पर कोई पवन चक्की चल रही हो। साहब और मेम साहब आवाज़ सुनते ही आसमान की ओर देखने लगे। मैंने भी ऊपर देखा। कोई बड़ी चील सी दिखाई दी। साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली। मेम साहब भी अपना रुमाल हिलाने लगी। दोनों तालियां बजाते थे।
नाचते थे। मेरी समझ में कुछ ना आता था, ये लोग क्यों इतने खुश हो रहे हैं। मगर ये क्या बात है, वो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया तो नीचे उतरने लगी। ओह, कितनी बड़ी चिड़िया थी। मैंने कभी इतनी भीमकाय चिड़िया ना देखी थी। अजायब खाने में शुतुरमुर्ग देखा था, मगर वो भी इसके सामने ऐसा था जैसे छोटा सा कबूतर। देखते देखते वो नीचे आया और उसमें से 2 आदमी उतर पड़े। पीछे मुझे मालूम हुआ कि ये भी एक तरह की सवारी है जो आदमियों को लेकर हवा में उड़ती है। उन दोनों ने हमारे साहब और मेम के साथ हाथ मिलाया, कुछ बातें की और फिर उसी सवारी में जा बैठे। एक क्षण में साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरा मुख चूम कर उसी सवारी पर बिठा दिया। फिर मेम और वो आकर बैठ गए। मेरी तो मारे डर के जान सूखी जाती थी। क्या हम हवा में उड़ेंगे? कहीं ये कल बिगड़ जाए तो हमारी हड्डी पसली का भी पता ना चले। मगर साहब बार बार मेरा सिर थपथपाकर मेरी हिम्मत बांधते जाते थे। फिर चारों आदमी मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। मुझे भी मांस का टुकड़ा दिया। मैं खाना खाने में ऐसा मस्त हुआ कि मेरा सारा भय दिल से जाता रहा। शोर इतना हो रहा था कि मेरा कलेजा कांपने लगा था। कई बार तो उसने ऐसी ही करवट ली कि मुझे लगा कि ये उलटना चाहती है। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन ज़रा देर में वह संभल गई। हम एक रात और एक दिन उसी सवारी में रहे। कभी तो वो इतनी ऊंची उठती, मालूम होती कि सीधे तारों से टक्कर लेगी। साहब और मेम दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद कहाँ। मैं तो बराबर भगवान भगवान कर रहा था कि किसी तरह वह संकट टले। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े ज़ोर से तूफान आया। ये यंत्र भंवर में पड़ी हुई किश्ती के समान चक्कर खाने लगा। बिजली इतने ज़ोर से कड़कती थी कि जान पड़ता था सिर पर गिरी। चमक इतनी तेज़ थी कि आंखें झपक जाती थीं। यंत्र कभी दाएं करवट हो जाता, कभी बाएं। कभी कभी तो उसके पंख रुक जाते और जान पड़ता कि वो नीचे की ओर गिरा जा रहा है। चारों लोग घबराए हुए थे और ईश्वर ईश्वर कर रहे थे। मेम साहब तो आंखों पर रुमाल रखे रो रही थी। घबराया मैं भी कुछ कम ना था, मगर मेम साहब के रोने पर मुझे हंसी आ गई। पूछो, उनके रोने से क्या तूफान चला जाएगा? वह समय रोने का नहीं, दिल को मजबूत करके खतरे का सामना करने का था। लेकिन समझाता कौन? आखिर 1 घंटे में अंधड़ शांत हो गया और यंत्र सीधा चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक बड़े मैदान में उतरा जहाँ झंडियाँ गड़ी हुई थीं और उसी तरह के कई और यंत्र रखे हुए थे। साहब ने मुझे गोद में लेकर उतारा और एक मोटर कार पर बैठकर चले। अब मैंने देखा तो हम साहब के बंगले की ओर जा रहे थे। मेरे कितने ही दोस्त पुरानी सड़कों पर घूमते नजर आए। मेरा जी चाहता था इनके पास जाकर गले मिलूं, उनका कुशल क्षेम पूछूं और अपनी यात्रा का वृतांत सुनाऊं। लेकिन मोटर भागी जा रही थी। एक क्षण में हम बंगले पर पहुंचे। मैं अभी नींद भी न ले पाया था कि नौकर ने आकर मुझे नहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरे गले में एक रेशमी पट्टा डाला और मुझे लाकर साहब के मुलाकाती कमरे में एक सोफे पर बिठा दिया। मेम साहब प्लेट में मेरा भोजन लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा अभिमान हुआ कि क्या कहूँ। जी चाहता था मेरी बिरादरी वाले आकर देखें और मुझ पर गर्व करें। मुझ में कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं। मैं आज भी वही कल्लू हूँ, वही कमज़ोर मरियल कल्लू। मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की। सच्चाई को कभी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। मैत्री को हमेशा निभाया और एहसान कभी नहीं भूला। अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर हथेली पर जान रखकर सामना किया। जो कुछ सत्य समझा उसकी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार रहा और उसी की बरकत है कि मैं आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने देखा कि कमरे के द्वार पर पर्दा डाल दिया गया है और वहाँ पर एक चपरासी बिठा दिया गया है। शहर के बड़े बड़े आदमी मुझे देखने आ रहे हैं
और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जेंटलमैन कोट पतलून पहने, अच्छी अच्छी महिलाएं गाउन और हैट से सुशोभित, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े घरों की देवियां, स्कूलों और कॉलेजों के लड़के, फौजों के सिपाही, सभी आकर मुझे देखते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दंडौत करता है, कोई हाथ जोड़ता है। शायद सब समझ रहे थे ये कोई देवता है और इस रूप में संसार का कल्याण करने आया है। जेंटलमैन लोग देवता का अर्थ तो ना समझते थे, पर कोई गैर मामूली चमत्कारी जीव अवश्य समझ रहे थे। कई देवियों ने तो मेरे पाँव भी छुए। मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। आदमियों में भी ऐसे ऐसे अकल के अंधे मौजूद हैं। दिन भर तो यही लीला होती रही। शाम को मैं अपने जन्म स्थान की ओर भागा, मगर ज्यों ही नज़दीक पहुंचा कि मेरे भाइयों का एक गोल मुझ पर झपटा। अभागे शायद यही समझ रहे थे कि मैं उनकी हड्डियां छीनने आया हूँ। ये नहीं जानते थे कि अब मैं वो कल्लू नहीं हूँ, मेरी पूजा होती है। मैंने दुम दबा ली और दांत निकालकर और नाक सिकोड़कर प्राणदान मांगा, पर उन बेरहमों को मुझ पर ज़रा सी भी दया न आई। ऐसा जान पड़ता था इनसे कभी की जान पहचान ही नहीं है। मैं तो उनसे अपना दुख सुख कहने और कुछ उपदेश देने आया था। उसका मुझे ये पुरस्कार मिल रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे पुराने स्वामी पंडित जी लठिया टेकते चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में नई शक्ति आ गई। दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। पंडित जी मुझे देखते ही पहचान गए और तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और प्रसन्न मुख होकर बोले, तो आप बहुत बड़े ऋषि हो गए कल्लू। तुम्हारी तो अखबारों में तारीफ हो रही है। तुम इन गधों के बीच कैसे आ फंसे? और उन्होंने डंडा तान कर उन दुष्टों को धमकाया जो अभी तक मुझ पर झपटने को तैयार थे, मगर डंडा देखते ही सबके सब चूहों की तरह भागे। मैं पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया और बचपन के क्रीड़ा क्षेत्र की सैर करता हुआ पंडित जी के घर गया। बार बार जकिया और माता जी की याद आ रही थी। ये आदर सम्मान उनके बिना हे था। पंडित जी के घर में मेरा पहुंचना था कि पंटाइन ने दौड़कर मुझे हाथ जोड़े। ज़रा देर में मोहल्ले में मेरे आने की खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग दर्शनों को आने लगे और कईयों ने तो मुझ पर पैसे और रुपए और मिठाइयाँ चढ़ाईं। जब मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो वहाँ से चल खड़ा हुआ और सीधा अपने बंगले पर चला गया। और तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ। सुना है मेरी कीमत 1 लाख तक लग गई है, मगर साहब मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करना चाहते। मेरी खातिर दिन दिन ज़्यादा होती जा रही है। मुझे रोज़ शाम सवेरे 2 आदमी सैर कराने ले जाते हैं। नित्य मुझे स्नान कराया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन दिया जाता है। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, मगर अब ये मान सम्मान मुझे बहुत अखरने लगा है। ये बड़प्पन मेरे लिए कैद से कम नहीं है। उस आज़ादी के लिए मेरा जी तड़पता रहता है जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। न जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त का माल कैसे उड़ाता है। मुझे तो सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो सेवा पाने में नहीं मिलता, शतांश भी नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 10। कथावाचक निधि सहगल।